हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर साइंस क्लास। आज हम साइंस में करने जा रहे हैं हमारी साइंस का लेसन नंबर 5, फूड एंड हेल्थ। फूड क्या होता है? फूड होती है कोई वो खाने की चीज़ें जिनसे कि हमें क्या मिलते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फूड यानी कि खाना हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमें खाना ना मिले तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जैसे कि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, मिस हो गया, तो उस समय हमें क्या लगता है, बहुत भूख लगती है, हमें वीकनेस फील होने लगती है। दैट इज़ वाई फूड हमारे लिए इतना एसेंशियल, इतना इम्पॉर्टेंट है। फूड यानी कि अलग अलग तरह के जो हम खाना खाते हैं, उनको खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मिलने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो नरिश रहती है, जिससे कि हम अपना डे टू डे वर्क जो है वो प्रॉपरली कर पाते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग खाने से हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, और हर खाने में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और हर तरह के खाने में ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अलग अलग तरह के ये पाए जाते हैं। जैसे कुछ खाने की चीज़ों में आपको प्रोटीन मिलेगा, कुछ खाने की चीज़ों में मिनरल, कुछ में कार्बोहाइड्रेट, कुछ में फैट और कुछ में विटामिन। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी का मेन सोर्स कहलाता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, जिससे कि हम अपना सारा काम कर सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये उसका मेन सोर्स होता है। इसे हम एनर्जी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको खाने से ही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो चीज़ें जिनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनमें शुगर और स्टार्च पाया जाता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पोटैटो यानी कि आलू खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा जैसे कि मेज़ यानी कि मक्का, ब्रेड, राइस, ये वो चीज़ें थी जिन्हें खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब हम जानेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स भी क्या है? न्यूट्रिएंट का एक टाइप है, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट था। अब फैट्स क्या करते हैं? गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी बॉडी को एनर्जी, ऊर्जा देते हैं कोई भी काम करने के लिए। फैट्स क्या करते हैं? फैट्स हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए। हेल्प अस टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। और जिन चीज़ों में फ़ैट होता है, अगर हम वो चीज़ें खाएं तो हमारी बॉडी जो होती है वो वार्म यानी कि गर्म हो रहती है। ठीक है, बट ये बात ज़रूर याद रखें कि अगर हम फैट वाली चीज़ें भी अगर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में खा लें तो उससे हमारे बॉडी पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हमारी बॉडी को फैट मिलता है, जैसे कि घी, जिसे हम ग्राउंडनट कहते हैं, मतलब मूंगफली। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का सेवन करते हैं, मूंगफलियां खाते हैं। अभी क्योंकि हमने जाना कि फ़ैट वाली चीज़ें खाने से हमारी बॉडी वार्म यानी कि गर्म रहती है, इसीलिए आप जितनी भी फ़ैट वाली चीज़ें देखोगे वो मोस्टली जो लोग होते हैं वो सर्दियों के मौसम में खाते हैं, ताकि उनकी बॉडी अंदर से वार्म यानी कि गर्म रहे। जैसे कि कोकोनट हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गई, ठीक है, या फिर नट्स हो गए। अलग अलग तरह के जो मेवे होते हैं जिसमें आलमंड्स आते हैं, कैश्यू नट्स आते हैं, वॉलनट आते हैं, हेज़लनट आते हैं, पिस्ताचियो आते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारा एक तरह का न्यूट्रिएंट ही कहलाता है। अब प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से क्या होता है? प्रोटीन किस तरह से हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं? हेल्प बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स।
अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं तो वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। डैमेज पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको चोट लगी है, कहीं पे कट लगा है, तो आप देखते हो कि अगर आपको कट लगा है या आपको चोट लगी होती है तो कुछ दिनों में धीरे धीरे करके आपकी चोट भरने लगती है और वो बॉडी वो एरिया जो होता है वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। तो प्रोटीन हमारी इसी तरह से मदद करता है कि हमारे डैमेज पार्ट को ठीक कर देता है और हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स एंड फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन। और तो और प्रोटीन किस तरह से मदद करता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनको बनाने में मदद करता है, और अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उससे लड़ने में भी हमारी मदद करता है। नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है। अब कुछ चीज़ें जिन्हें खाने से हमें प्रोटीन मिलता है वो हैं अलग अलग तरह की बीन्स होती हैं, जो वो अलग अलग तरह की पल्सेस यानी कि जो दालें होती हैं वो, मीट और फिश, मिल्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्स, ठीक है। तो ये सब खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। अब आते हैं हम विटामिन्स पे। ये भी एक हमारा न्यूट्रिएंट ही है, विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। विटामिन हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे और अपना वर्क सही से करती रहे। ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। और तो और जो अगर हम विटामिन सही मात्रा में लें तो ये हमारी बॉडी को सिक यानी कि बीमार होने से बचाती है। इसीलिए हम विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट करने का मतलब ही होता है बचाना, और ये हमारी बॉडी को बचाते हैं बीमार होने से। तो कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमें विटामिन मिलते हैं? एग्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, ये खाने से हमें विटामिन मिलते हैं। और तो और दूध पीने से भी हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मिनरल्स पे। ये भी हमारा क्या है, एक न्यूट्रिएंट। मिनरल्स हेल्प इन बिल्डिंग आवर टीथ, बोन्स एंड ब्लड। मिनरल हमारी किस तरह से मदद करते हैं? मिनरल हमारी मदद करते हैं, अगर हम सही मात्रा में मिनरल लें तो इससे हमारे टीथ यानी दांत, बोन्स यानी कि हड्डियाँ, और ब्लड यानी कि खून बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो क्या क्या खाने से हमें मिनरल मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाने से हमें मिनरल अच्छी मात्रा में मिलता है। उसके अलावा दूध पीने से, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे दांत को, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो दांतों को और बोन को स्ट्रॉन्ग रखने में दूध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तो और अगर फ्रेश फ्रूट्स खाए जाएं तो इससे भी हमें अच्छी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट है वाटर। अब हम जानेंगे वाटर के बारे में, ठीक है, क्योंकि वाटर से भी हमारी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे पहुंचते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, कि अगर हमें कितनी प्यास लगती है, गर्मियों के दिनों में हमें कितनी प्यास लगती है, तो वाटर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इसीलिए हमें सही मात्रा में रोज़ पानी पीना चाहिए। हमें रोज़ कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, स्पेशली किन दिनों में, गर्मी के दिनों में, क्योंकि हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो क्या होता है, वो जो हम पानी पी रहे हैं वही हमारी बॉडी से पसीना बनकर निकलता है। तो हमारी बॉडी इसी वजह से क्या होती है, कई बार डिहाइड्रेट होती है। तो इसीलिए हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसका मेन रीज़न ये भी है कि हमारी बॉडी जो बनी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है। तो इसीलिए हमें पानी जो है हमेशा सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे रफेज के बारे में कुछ। ये भी हमारा एक क्या है, न्यूट्रिएंट है। रफेज किस तरह से हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं? ये हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं इन कीपिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ईजीली, ताकि जो भी हम खा रहे हैं, हम खा तो रहे हैं लेकिन हमें क्या पता कि हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में जाके वो चीज़ें हमें डाइजेस्ट हो भी रही हैं या नहीं। तो अगर हम रफेज वाली चीज़ें सही मात्रा में लें तो ये हमारे
जो भी बॉडी में खाने पीने की चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। रिमूव्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, और अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है उसको रिमूव करने में भी मदद करता है। रफेज हमें क्या क्या खाने से मिलता है? फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, रॉ वेजिटेबल्स होते हैं यानी कच्चे जो होते हैं, कच्चे वेजिटेबल्स। कई वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनको हम बिना पकाए भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट है, पीस है, रेडिश है, ये सब चीज़ें खाने से हमें रफेज मिलता है। इसके अलावा जो सैलेड बनते हैं, सलाद बनते हैं, अगर हम सलाद अच्छी मात्रा में खाएं तो उससे भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट है हमारा मिल्क। मिल्क द कंप्लीट फूड, यानी कि दूध, जिसे हम कंप्लीट फूड कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमें अलग अलग चीज़ें खाने से या पीने से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन मिल्क, दूध एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, वाटर हो, ये सारे न्यूट्रिएंट दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, अकेले दूध में ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यही रीज़न है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको 6 से 7 महीने तक कुछ और नहीं, सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि दूध ही पीकर उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसीलिए हमें कभी भी दूध पीने में नखरे नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें हमेशा दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध से हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स ईजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ क्लासेस ऑफ फूड नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, वाटर हो, इन सबको सही मात्रा में लेने को ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्योंकि अगर एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि ये देखिए, ये है एक बैलेंस डाइट का डायग्राम। बैलेंस डाइट में आपके सही मात्रा में फ्रूट्स भी होने चाहिए, सही मात्रा में वेजिटेबल होने चाहिए, राइस चपाती होने चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, बीन्स होने चाहिए, और एग, फिश, मीट, मिल्क, ये सब, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी सही मात्रा में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ कम या कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो, इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, कि हम हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेके खा रहे हैं, हमारी बॉडी को हम मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज़ को हम बैलेंस में लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसको ज़्यादा ही खा लिया, और जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है उसको मैंने छोड़ ही दिया, मैंने नहीं ही खाया, तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाती है। बैलेंस डाइट कहलाती है क्या, कि मैंने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लिया और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाया। मैंने थोड़ा राइस लिया, थोड़ा चपाती लिया, थोड़े फ्रूट्स लिए, थोड़ा मिल्क लिया, इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा कैसी रहती है? हमारी बॉडी हमेशा नरिश रहती है और चुस्त और तंदुरुस्त रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया, वाटर के बारे में, मिल्क के बारे में। सो आई होप कि ये वीडियो देख के आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो गुड बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।